वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है बैंक बैलेंस, और इसके अंदर हमने फाइंड आउट करना है मिसिंग फिगर फॉर बैंक को। तो क्वेश्चन का डाटा है कि एन अकाउंटेंट हैज़ प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस बट हैज़ फॉरगॉटन टू एंटर द कैश बैलेंस, जो कैश या बैंक का बैलेंस है। सो यहाँ पे हमारे पास ट्रेड पेबल्स, इन्वेंट्री, नॉन करंट एसेट्स, कैपिटल, बैंक लोन, रिसीवेबल की फिगर है, लेकिन बैंक की फिगर जो है वो मिसिंग है। तो ये बड़ी सिंपली हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बेस पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ के अंदर हम इक्विटी को भी शामिल कर देंगे ताकि प्रॉपर इक्वेशन फॉलो हो जाए। तो सबसे पहले एसेट्स में हम फिगर ले लेते हैं नॉन करंट एसेट्स की, दैट इज़ 98,900। देन इन्वेंट्री, दैट इज़ 9300। देन रिसीवेबल्स, दैट इज़ 16,800। और उसके बाद बैंक की फ़िगर एज अ बैलेंसिंग फ़िगर हमारे पास आ जाएगी। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ की साइड पर जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास कैपिटल की फ़िगर अवेलेबल है 97,200। उसके बाद बैंक लोन लाइबिलिटीज़ में लिखा जाएगा 15,700 का, और ट्रेड पेबल्स लिखे जाएंगे 4900 के। और अगर लाइबिलिटी साइड शॉर्ट हुई तो फिर इसका मतलब है कि बैंक का पॉजिटिव बैलेंस होने के बजाय बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। सो हम अगर कैलकुलेशंस बनाते हैं तो हमें दोनों साइड्स का टोटल करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारे पास एसेट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, तो हम ये टोटल मेंशन कर देंगे 125,000। सेम टोटल हम इक्विटी और लाइबिलिटी साइड पर भी लिख देंगे। नाउ इट मीन्स कि हमारे पास जो पॉजिटिव बैलेंस है वो नहीं है बैंक का, और बैंक ओवरड्राफ्ट है। सो यहाँ पर तो हमने नील ही लिख दिया, इसको आप टोटली इग्नोर भी कर सकते हैं। और बैंक ओवरड्राफ्ट एज अ बैलेंसिंग फिगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज़ 7200। और यही हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।